तो दोस्तों परसेंटेज में अब हम करने जा रहे हैं टैक्स वाले क्वेश्चन। वन कंसेप्ट वन क्लास पूरा टैक्स वाला इस क्लास में खत्म हो जाएगा। और टैक्स से संबंधित जितने भी क्वेरीज आपके एग्जाम में आती हैं वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। बस एक सिद्धांत समझते हैं। पूरी क्लास आय बराबर टैक्स, टैक्स का मतलब कर, प्लस शुद्ध आय। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि मेरी आय 20 है, मैंने से 4 रुपए कर दिया, तो शुद्ध आय मेरी कितनी है? 16 रुपए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं 20 रुपए कमा के लेके आया, मैं 20 रुपए कमा के लेके आया। पूरी बात ध्यान से सुनना। मैं 20 रुपए कमा के लेके आया, जिनमें से मैंने 4 रुपए कर के रूप में दिए हैं, 4 रुपए कर के रूप में दिए हैं। तो शुद्ध आय कितनी हो जाएगी? 16 रुपए। 20 मेरी आय है, कर 4 रुपए, तो शुद्ध आय मेरी हो जाएगी 16 रुपए। तो मैंने टैक्स कितना परसेंट दिया? तो मैंने 4 रुपए टैक्स दिया कितने पर? 20 पर। हमेशा टैक्स कुल आय पर निकलेगा। तो टैक्स मैंने कितना दिया? 4, 20 पर। तो मैंने टैक्स दिया 4 किस पर? 20 पर। तो मेरे टैक्स का प्रतिशत बताओगे? तो मैंने टैक्स दिया है 20%। तो टैक्स के मैं क्वेश्चन कैसे कर सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इनकम टैक्स 17% बढ़ गया, शुद्ध इनकम 8% घट गई। टैक्स टैक्स जितना भी था मेरा 17% बढ़ गया। तो मेरी शुद्ध आय प्योर इनकम मेरी 8% घट गई। अगर मेरा टैक्स 17% बढ़ा तो मेरी प्योर इनकम 8% कम हो गई। जैसे मुझे टैक्स में 20 रुपए ज्यादा देने पड़े तो मेरी शुद्ध आय में से 20 रुपए कम हो गए। मेरे को टैक्स में 20 रुपए ज्यादा नहीं देने पड़े तो मेरी शुद्ध इनकम में 20 रुपए घट गए। तो ये जितना मुझे सरकार को ज्यादा देना पड़ेगा उतना ही मेरी शुद्ध आय कम हो गई। अब यहां से समझ रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स टैक्स 17% बढ़ गया, जितना भी मैं टैक्स पहले देता था उसमें 17% की बढ़ोतरी हो गई, और जो मेरी प्योर इनकम है वो 8% कम हो गई, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। टैक्स का 17% और प्योर इनकम का 8%, दोनों बराबर होना चाहिए ना। टैक्स का जितना ज्यादा गया उतना ही प्योर इनकम का कम हो गया। तो टी और पी का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। टी और पी का वैल्यू, टी का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 17। ये टैक्स, ये शुद्ध इनकम। टोटल इनकम क्या है? कुल इनकम 17 और 8 25। 17 और 8 25। ये बिल्कुल वही स्थिति बन गई जो अभी मैंने बताई थी। ये टैक्स, ये प्योर इनकम और ये टोटल इनकम। ये टैक्स, ये प्योर इनकम, ये टोटल इनकम। ये टैक्स, ये प्योर इनकम, ये टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। उसे टैक्स देना पड़ रहा है 8 किस पर? 25 पर। टैक्स देना पड़ रहा है 8 किस पर? 25 पर, और गुणा 100। तो मैं निकाल सकता हूं कि उसे 32% टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, टैक्स की वैल्यू सामने वाली होगी ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। टैक्स की वैल्यू सामने वाली होगी, टैक्स की वैल्यू सामने वाली होगी। देखो, टैक्स का 17%, प्योर इनकम का 8%, टैक्स की वैल्यू 8 है ना। तो बाबू टैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। टोटल कितना है? 17 और 8 25, और बटे 100। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसको टैक्स देना पड़ रहा है टोटल 32% का, उसे 32% का टैक्स देना पड़ रहा है। मजा आ गया। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। अगर उसका टैक्स 17% बढ़ रहा है तो प्योर इनकम 3% कम हो जाती है। दोनों बराबर कर लेना, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो टैक्स और प्योर इनकम का रेशो आ जाएगा। टैक्स 3, प्योर इनकम 17। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 17 और 3 20। तो उसे टैक्स देना पड़ रहा है 3 20 पर। 3 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है 20 पर, और गुणा 100। तो 3 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है 20 पर, तो मैं बोल सकता हूं उसे 15% का टैक्स देना पड़ रहा है। उसे 15% का टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स की वैल्यू है 3, सामने वाली वैल्यू,
और टोटल कितना है 17 और 3 20 और गुणा 100। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि उसे 15% टैक्स देना पड़ रहा है, 15% टैक्स देना पड़ रहा है। अब डायरेक्ट करना, अगर टैक्स 19% बढ़ गया तो वास्तविक आय 6% कम हो गई। जल्दी से बताओ, टैक्स कितना है बाबू 6, टोटल कितना हो गया 19 और 6 25 और गुणा 100, तो टैक्स दर 24% हो जाएगी। डायरेक्ट कर सकते हो ना, 24%, 24%। चलिए नेट इनकम, चलो एक आदमी की आय 5,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स की दर 21% से 18% हो जाती है। पहले वो 21% दे रहा था टैक्स, अब 18% टैक्स दे रहा है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 50% आय कर मुक्त है। दोनों में 50% 50% का यूज करोगे ना, तो आप 50% निकालोगे, 50% निकालोगे, 50% निकालोगे तो कट जाएगा। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। अगर दोनों की आय कर अलग अलग होती तो मैं यूज करता। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो, तो दोनों ही स्थितियों में उसने समान टैक्स दिया है। अच्छा, उसकी आय 5,000 रुपए बढ़ गई, तो पहली जितनी आय थी उस पर 21%, पहले जितनी आय थी तो उस पर 21% कर दे रहा है, पहले वाली आय पर 21% टैक्स दे रहा है। नई आय पर वो 18% टैक्स दे रहा है। पहले जितनी आय थी, ध्यान से सुनना, पहले जितनी आय थी वो 21% टैक्स दे रहा है, नई जो आय है उस पर 18% टैक्स दे रहा है। पहले जितनी आय थी उस पर 21% टैक्स दे रहा है, नई आय जितनी है उस पर 18% टैक्स दे रहा है। और दोनों में टैक्स उसने क्या क्या दिया है, दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया है। अगर मैं इसका 50, यहाँ पे भी 50%, इसका भी 50% निकालता, कट जाता है वो 50%, कोई यूज नहीं है उस 50% का। तो आप ए और बी का वैल्यू निकालो, पुरानी आय और नई आय का रेशियो निकालो। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 21, 3 6 18, 3 7 21। उसकी आय में 1 की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 5,000 की वृद्धि हो गई, तो 1 की वैल्यू 5,000। शुरुआत की आय ज्ञात करो, 1 की वैल्यू 5,000, 6 की वैल्यू 30,000। शुरुआत की आय 30,000 थी, 30,000 शुरुआत की आय 30,000 थी। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स 36% से 27% हो जाता है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 50% आयकर मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करें अगर दोनों ही परिस्थितियों में उसने समान कर दिया है। तो पहले वाली आय पर वो 36% टैक्स दे रहा था, नई आय पर वो 27% टैक्स दे रहा है। और दोनों आय क्या है, दोनों टैक्स क्या है, बराबर। तो पहले वाली पर 36% टैक्स दिया, दूसरी वाली पर 27% टैक्स दिया, दोनों टैक्स क्या है, बराबर। खेल खत्म। 9 चौक 36, 9 तिया 27। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, तो उसकी आय 1 बढ़ गई, उसकी आय में 6,000 की बढ़ोतरी हो गई, तो एक की वैल्यू 6,000, एक की वैल्यू 6,000, 3 की वैल्यू 18,000, एक की वैल्यू 6,000, 3 की वैल्यू 18,000। 6,000 का गुणा इसमें 6,000 का गुणा करेंगे, 18,000 आंसर आ जाएगा, 18,000 आंसर आ जाएगा, 18,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो। और उम्मीद करते हैं कि शिकारी बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया है, शिकारी 2.0 बैच ज्वाइन कर लो। और रात को डेली 9 बजे क्लास होती है मेरे प्यारे साथियों, रात को डेली 9 बजे वाले क्लास में जोड़ा करो और आपकी स्पीड बन जाएगी। आपका है ना, आपका बेस बन जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप अगर मेरी 9 बजे वाली क्लास भी लेते हो ना, रात को डेली 9 बजे क्लास, 9 बजे वाली क्लास चलती है, डेली 9 बजे वाली क्लास लिया करो आप, डेली है ना, रात को 9 बजे डेली चलती है, सोमवार से शनिवार डेली 9 बजे। इस क्लास में मौज ही मौज हो जाएंगी आपकी। डेली 9 बजे क्लास चलती है, रात को 9 बजे। और शिकारी 2.0 ले लो, ऐसे ही जिसने भी नहीं लिया, जिसने ले लिया अच्छी बात है।
बहुत अच्छी क्लास चल रही है, ध्यान रखना। धुआं धुआं काट रखा है। कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका आंसर जल्दी से। जल्दी